जम्मू कश्मीर में टीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब शुरू होता है राजनीतिक उठाफटक का सबसे दिलचस्प खेल, सत्ता का खेल। अब शुरू होता है गुपकार अलायंस में सरफुटव्वल का खेल। आज मैं दो राजनीतिक उठाफटक की घटनाओं का जिक्र इस वीडियो में करूंगा, जिसमें एक है कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को गुपकार अलायंस से डंप करने को तैयार बैठी है, और दूसरी बड़ी घटना है कि कैसे शोपियां जिले में नई नवेली पार्टी अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जबरदस्त झटका दिया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंस में कहीं ना कहीं एक जोर आजमाइश लगी हुई है कि कौन पार्टी छोड़कर पहले जाए और अपनी पार्टी में शामिल। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, हर एक जिले में 14 सदस्य टीडीसी के चुने गए हैं। जिसके पास 8 सदस्य होंगे उसका जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी सत्ता की दौड़ यहां से शुरू होती है। 20 में से 6 जिले ऐसे हैं जिस पर बीजेपी आसानी से जिला अध्यक्ष के पद पर कब्जा कर लेगी। अब बचते हैं 14 जिले। 14 जिले में श्रीनगर एक ऐसा जिला है जहां पर इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा विजयी हुए हैं और बाकी तमाम पार्टियां एक या इक्का दुक्का ऐसे उन्होंने सीट जीती है, इसलिए सबसे ज्यादा पेचीदा खेल श्रीनगर में होने वाला है। वहां पर गुपकार अलायंस के हाथ में कुछ नहीं है। अब बात शोपियां में अपनी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। यहां पर अपनी पार्टी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य आकर पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब यहां पर अपनी पार्टी में मजबूत दिखाई देती है, यानी 14 में से भी 2 जिले गए। अब बचे 12 जिले। 12 जिले अब गुपकार अलायंस के लिए हैं। इस 12 जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है सज्जाद लोन की वो भी है, और कांग्रेस भी है। अब इन तमाम पार्टियों को मिलकर बंटवारा करना है। 12 जिले, 4 से 5 पार्टियां। कैसे होगा बंटवारा? तो गुपकार अलायंस में अगर हम पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेपीएम और कांग्रेस को भी जोड़ दे तो तमाम पार्टियों ने इंडिविजुअली जितनी सीटें जीती हैं उनके नंबर्स और 12 जिलों की संख्या के अनुपात को निकाला जाए तो एक मोटा मोटा फॉर्मूला बनता है कि 11 से 12 सीटों पर उस पर्टिकुलर पार्टी को एक जिला दे दिया जाए। इस अनुपात के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 जिले की सत्ता दे दी जाएगी। उसके बाद 2 जिले आएंगे पीडीपी के हवाले, 2 जिले आएंगे कांग्रेस के हवाले, और 1 जिला आएगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हवाले। चूंकि 2 जिलों में, बारामूला में, कुपवाड़ा में उनकी नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि उनके बिना वो कोई भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा, तो 1 जिला उसको देना पड़ेगा। बाकी बचता है 1 जिला कुलगाम, जहां पर सीपीआईएम एम.वाई. तारिगामी की पार्टी 5 सीटें लेकर सबसे आगे है। चूंकि वो भी गुपकार अलायंस का हिस्सा है, तो अगर गुपकार अलायंस का सम्मान करना है तो उसको भी 1 जिला देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी राजनीति करे और जिसकी संभावना, जिसकी आशंकाएं शुरू हो चुकी हैं, उसके जो साइन है वो दिखाई देने लगे, वो ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम और पीडीपी को डंप कर दे और सिर्फ कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थन से आपस में सीटों का बंटवारा करे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 जिले नहीं 9 जिलों में अपना जिला अध्यक्ष चुनवा सकती है। लेकिन इसे कांग्रेस को मजबूर करना पड़ेगा कि कांग्रेस को सिर्फ 1 जिले में सत्ता मिलेगी, क्योंकि अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अलायंस से बैक ऑफ कर ले तो होगा कुछ ऐसा कि कांग्रेस किसी भी जिले में 26 सीट आने के बावजूद भी किसी भी जिले में अपना जिला अध्यक्ष चुनाने की क्षमता नहीं रखती। हर एक जिले में 1-2 या 3-4 इसी तरह के सदस्य उसके चुने गए हैं। कहीं भी उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि कांग्रेस अकेले बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन के अकेले वो किसी एक जिले के जिलाध्यक्ष पद पर कब्जा कर पाए। लिहाजा अगर उसे 1 जिले पर भी सत्ता चाहिए, अपनी इज्जत बचानी है 26 सीट लाने के बावजूद भी, तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुननी ही पड़ेगी। तो यानी बार्गेनिंग करने के लिए काफी आसान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस को अपने खेमे में लाना। अगर पीडीपी के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस जाती है तो तब भी उसको कोई जिला नहीं मिल पाएगा। उसके लिए भी जरूरी है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन दे। तो
कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूरी है कि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन चाहिए ही चाहिए। उसको अगर एक एक जिले में भी सत्ता चाहिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को के साथ उनको जाना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बैकआउट करती है कि भाई या तो एक एक जिला लो, नहीं तो मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगे, हम लोग किसी का समर्थन नहीं करेंगे, हम 6 जिलों में 6-7 जिलों में वैसे भी सत्ता हासिल कर लेंगे, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला गेम कर सकते हैं। इस गेम का मतलब है पीडीपी को कोने में लगाने की, पीडीपी को डंप करने की योजना तैयार है। अब आप देखिए कैसे। मैं आपको बताता हूं कि पीडीपी सिर्फ पुलवामा जिले में वहां पर 7 सीटें जीती हैं। वहां पर अगर वो एक इंडिपेंडेंट से समर्थन हासिल कर लेती हैं तो वहां पर वो किसी तरह बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन के वो वहां पर अपनी सत्ता तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कहीं भी उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूर कर सके, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका समर्थन की जरूरत है 9 जिलों में सत्ता हासिल करने के। तो इतना तय है कि पीडीपी को अब डंप करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी भी है और उसकी राजनीति के लिए बेहतर भी। अब होगा यही, आगे देखते रहिए होगा क्या। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां कहां अपनी सत्ता हासिल कर सकती है, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि 6 जिले हैं जहां पर बीजेपी सत्ता हासिल आसानी से कर सकती है। ये जिले हैं जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा और डोडा। ये जिले हैं जहां पर बीजेपी मजबूत है, यहां पर उसको किसी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर पाएगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिले हैं जो कि अगर वो कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अगर वो कुछ 1-2 जिलों में कुछ जो इंडिपेंडेंट है उनका समर्थन हासिल कर पाती है तो वो 9 जिलों में सत्ता हासिल कर पाएगी। ये जिले हैं रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, बड़गाम, अनंतनाग, बांदीपुरा, गांधरबल और कुलगाम। कुलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर एक विधायक उनको पीडीपी का तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 5 विधायक सबसे बड़ी पार्टी है। कुलगाम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम, एमवाई तारिगामी की पार्टी, अगर उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस का अगर सम्मान करना है तो वो उसको समर्थन देकर उनको जिलाध्यक्ष चुनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि तारिगामी के सदस्य, सीपीएम के सदस्य खुद जो चुनाव लड़ रहे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ लड़ रहे थे। गुपकार अलायंस सिर्फ कहने को था, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था, ये तो सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो गुपकार अलायंस की जो बाध्यता हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो सीपीएम के साथ तो कतई नहीं है, तो उसमें भी खेल कर सकता है। कुलगाम में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कब्जा कर सकता है, लेकिन यहां पर एक और स्थिति बन सकती है। स्थिति यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थिति जो सिचुएशन नंबर 1 हो सकती है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को और सीपीएम को डंप करे, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंस के समर्थन से 9 जिलों में सत्ता हासिल करे। कांग्रेस को एक जिले में सत्ता मिलेगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक जिले में मिलेगी, यानी 11 जिले ऐसे फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद जो पीडीपी को अगर कोई समर्थन नहीं देता है तो पीडीपी एक ही जिले में यानी पुलवामा में ही वो अपनी जिलाध्यक्ष चुनवा पाएगी। अब कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसी स्तर पर, इसी सिचुएशन में तनातनी हो सकती है? अगर चाहे तो महबूबा मुफ्ती अपनी ये कहें कि राजनीतिक साख बचाने के लिए वो कंसीड कर सकती हैं, वो कहें कि भाई हमें चाहिए ही नहीं, हम तो गुपकार अलायंस हमारे लिए बेहद जरूरी है, अलायंस बेहद जरूरी है, लिहाजा हम एक जिले में ही संतुष्ट हैं। तो वो समर्थन देकर कहीं ना कहीं कामयाब हो सकती हैं अपनी राजनीतिक साख बचाने में। वो कहें कि हमें कोई जिला चाहिए ही नहीं, पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने को तैयार है, तो अलायंस बच जाएगा। सिचुएशन ये हो सकती है। इस सिचुएशन में भी पीडीपी को कहीं ना कहीं भारी राजनीतिक मात खानी पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। लेकिन एक और पार्टी है अपनी पार्टी, उस पार्टी ने इन दोनों ही पार्टी को मात दे दी है शोपियां जिले में। यह है अपनी पार्टी, जो कि गुपकार अलायंस के ठीक खिलाफ खड़े होकर अल्ताफ हुसैन ने पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी। इस पार्टी ने 14 सीटें हासिल की है पूरे जम्मू कश्मीर में, और एक अच्छा खासा एक बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि पहली फर्स्ट टाइमर पार्टी थी। उस लिहाज से
शोपिया जिले में जो स्थिति बनती है वो ये है कि अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सदस्यों को तोड़ने में कामयाब रही है। वहां उनके सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हो रहा है शोपिया में पहले मैं आंकड़ा बताता हूं। शोपिया में 2 सीटें जीती थी अपनी पार्टी ने, इंडिपेंडेंट 4 थे, जेकेएनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 4, आईएनसी 1। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आईएनसी मिलती तो आसानी से इस जिले पे ये कब्जा कर सकते थे। लेकिन जेके जो अपनी पार्टी है इसने आगे बढ़ के सबसे पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 पीडीपी के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और साथ साथ एक इंडिपेंडेंट भी जोड़ लिया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमाम साहिब से जीतने वाली यास्मीन जान वो सबसे पहले अपनी पार्टी में शामिल हुई। उसके बाद फजलदीन दीदात केलर से जो इंडिपेंडेंट चुने गए थे वो अपनी पार्टी में शामिल हुए। अब्दुल रशीद लोन जो कि पीडीपी के हैं वो शामिल है। हरमैन 2 से जीते थे, वो भी अपनी पार्टी में शामिल हो गए, यानी अब उनका आंकड़ा हो गया 5 का। लेकिन एक और सदस्य है पीडीपी के, वो हैं देवपुरा शोपिया से जीतने वाले अब्दुल हमीद शेख। ये भी तैयार बैठे हैं, इनकी बातचीत चल रही है अपनी पार्टी से, यानी कुल हो जाते हैं अपनी पार्टी के 6 सदस्य। अब 3 इंडिपेंडेंट बचते हैं। अब इन 3 इंडिपेंडेंट्स में से 2 ये हामी भर ले कि वो अपनी पार्टी के साथ जाएंगे तो शोपिया जिला गुपकार अलायंस के से बाहर निकल आएगा और बड़े शातिर अंदाज में अपनी पार्टी शोपिया जिले में अपनी सत्ता हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। यानी कहीं ना कहीं एक नवी नवेली पार्टी धुरंधरों को यहाँ पर पटखनी देती नजर आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और पीडीपी को भी। दोनों ही पार्टियों के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती ट्विटर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके सदस्यों को खरीदा जा रहा है और जम्मू कश्मीर जो राज्य प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि हो यह रहा है कि अपनी पार्टी उसके सदस्यों को अपने खेमे में कर रही है, वो अपने सदस्यों पर कहीं ना कहीं बचा पाने में नाकामयाब है। फिलहाल शोपिया जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी है इन पर अपनी पार्टी भारी नजर आ रही है। एक और जिला है श्रीनगर। श्रीनगर में किस पार्टी की सत्ता होगी ये अभी कह पाना बिल्कुल संभव नहीं है। आंकड़ा मैं बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती, जेकेपीएम ने 1 जीती, पीडीपी ने 1 जीती, बीजेपी ने 1 जीती, इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा 7 और जेकेएपी यानी यहां पर भी अपनी पार्टी सबसे ज्यादा है। अगर इंडिपेंडेंट को छोड़ दे तो 3 सीटें जीती हैं। यहां पर भी अपनी पार्टी कोशिश करेगी क्योंकि एक बीजेपी का भी है, उसको भी जोड़ दे तो 4 और साथ साथ अब उनको 7 में से 4 इंडिपेंडेंट चाहिए। यहां पर वो आसान हो भी सकता है क्योंकि श्रीनगर में ऑलरेडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके मेयर भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ही है, तो यहां पर वो मजबूत स्थिति में है। अब देखना दिलचस्प है कि क्या सिर्फ मात्र 12 सदस्यों के साथ जेकेएपी जो है क्या वो 2 जिले हथियाने में कामयाब हो पाती है। इसे कहते हैं राजनीति। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सोमवार से जब जो नए सदस्य चुने गए हैं वो अपने अपने जिले में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण होने के बाद काउंसिल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अठाफटाक जारी है।